हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और इंटर क्लास की जो इंटर क्लास में जो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी अच्छी तरीके से कर ही रहे होंगे। और आज हम पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, उसका सेकंड पार्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के 3 पार्ट हैं और तीनों को हमें समझना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है, मिड में कैसे निकालना है, एंड में कैसे निकालना है और बिगिनिंग में कैसे निकालना है। तो तीनों तरीकों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हम सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए, सबसे पहला पार्ट आता है आपका कि हमारे पास में टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहला टॉपिक क्या बनता है कि जब ड्राइंग मेड एट द बिगिनिंग एवरी मंथ, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। टोटल ड्राइंग, जो भी टोटल ड्राइंग की अमाउंट दी गई होगी वो, और रेट, जो भी रेट दिया गया होगा 5%, 6% या 10%, वो रेट आएगा। और मल्टीप्लाई 6.5 अपॉन 12, ये फिक्स है। और अपॉन में आ जाएगा 100। तो हमें क्या करना है कि टोटल ड्राइंग अमाउंट और मल्टीप्लाई रेट और इंटू 6.5 समय दिया गया है और अपॉन में आ जाएगा 12। तो ये क्या करना है हमें, जब हमें बिगिनिंग में क्या निकालनी हो ड्राइंग, तो तब हमें ये वाला फॉर्मेट यूज करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारे पास में जब ड्राइंग मेड एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। जब एंड में निकलेगी तो क्या कंडीशन बनेगी, तो एंड के लिए कंडीशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वही है, टोटल ड्राइंग जो भी होगी उसका रेट जो भी दिया गया होगा और 5.5 अपॉन में कितना आ जाएगा 12 और इंटू 100। जब हम एंड में करेंगे ड्राइंग की वैल्यू को निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट में है कि जब ड्राइंग मेड एट द मिड ऑफ द एवरी मंथ, जब हम मिड में निकालेंगे तो सीधी सी बात है, जब मिड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें 6/12 करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों फॉर्मेट और तीनों फॉर्मूले आपके बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुके हैं। ठीक, अब आगे हम इनके बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं जो इस प्रकार है। चलिए, क्वेश्चन है हमारा कि एम एन एंड पी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट। तो पहले कंडीशन क्या होगी, तो हमारे पास में पहली कंडीशन इस प्रकार बनेगी। देखिए, सबसे पहले क्या है कि एम एन एंड पी आर पार्टनर से एक फर्म में, और फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि 10,000 रुपए फ्रॉम द फर्म एट द इवनिंग ऑफ द एवरी मंथ। इवनिंग नहीं होगा बेटा, ये बिगनिंग होगा। क्या हो गए, बिगनिंग। तो इसे क्या करेंगे हम, यहां पे इसकी जगह बिगनिंग करना है, यानी कि शुरुआत। क्या हो जाएगा, बिगनिंग में। और बिगनिंग में है, सेकंड कंडीशन क्या है, एंड ड्रॉ करता है फॉर 10,000 रुपीज फ्रॉम द फर्म एट द एंड। ये एंडिंग में करता है मंथ के। एंड जो पी है वो ड्रॉ करता है 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। ये मिड में करता है, ये मध्य में करेगा, ये मंथ के एंड में और ये बिगिनिंग में। ठीक है, तीनों कंडीशन आपके पास में है और तीनों फॉर्मूले हमने अच्छी तरीके से पढ़ भी लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास में है, एम के बारे में दिया गया है कि एम ड्रॉ रेट 10,000। तो मैंने कहा था जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और बिगिनिंग वाले की बात चल रही है ये, तो बिगिनिंग में क्या होगा, जो टोटल अमाउंट होगी, टोटल अमाउंट ड्राइंग ये, और मल्टीप्लाई हमारे पास में हो जाएगा रेट कितना दिया गया है, जो भी रेट रेट क्वेश्चन के अंदर 8% दिया गया है चार्ज, तो 8% का रेट आ जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई आपका 6.5 अपॉन 12 और अपॉन में आ जाएगा 100। तो ये फॉर्मूला आपको फर्स्ट वाले में आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। चलिए, तो हमें क्या करना है, अब टोटल ड्राइंग हमारी कितनी है, 10,000 रुपए है, तो 10,000 यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई
रेट हमारे पास में 8% है, फिर मल्टीप्लाई 6.5 और अपॉन 12 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 100। यहाँ से आप कैलकुलेशन करनी है केवल आपको, यहाँ से जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, फिर यहाँ से बचता है 4 से इसे काट सकते हैं, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब यहाँ से हमारे पास में 100 2 3 और ये बच गया, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में कितनी वैल्यू आ गई, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 200 आ जाएगा, और 200 की मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 और अपॉन में आ जाएगा 3। तो इस तरह हमारी कैलकुलेशन क्या बन जाएगी, 200 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 6.5 से, 200 मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 और अपॉन में डिवाइड करना है 3 से। तो यहाँ से हमारे ड्राइंग की जो अमाउंट है वो निकल कर आएगी इंटरेस्ट की 433 मल्टीप्लाई 0.33। तो यहाँ से हमारी इंटरेस्ट ओनली निकल कर आई है, ये किसकी निकल कर आई है, पी की। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में एंड मंथ में कहा है, और थर्ड पार्ट में कहा है 10,000 एवरी मिडिल में करना है। तो हम मंथ वाले का लेंगे, एंडिंग वाले का। तो एंडिंग पे आते हैं, चलिए। तो यहां से अब एंडिंग वाले की बात हुई है, तो एंडिंग वाले में क्या बनेगा देखिए। सबसे पहले वही करेंगे, सेकंड पॉइंट आएगा क्यू का नंबर है, क्यू ये निकालेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सॉरी ड्राइंग। पहले फॉर्मूला पुटअप करते हैं, उसके बाद में से सॉल्व करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट और मल्टीप्लाई 5.5, ये टाइम आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 100 इंटू 12। ठीक है ना। ये एंड वाले की बात है, ध्यान रखना जब एंडिंग में होगा एवरी मंथ। एंड की बात चल रही है, तो टोटल ड्राइंग वही है 10,000 मल्टीप्लाई रेट है 8% और मल्टीप्लाई 5.5 अपॉन में आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई 12। यहाँ से 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो खत्म हो गई। फिर वही करेंगे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब वही करना है सीधा कि 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 से, और अपॉन में आ जाएगा 3। तो कर दीजिए टोटल 100 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5.5। तो यहाँ से आया हमारे पास में 1100 और अपॉन में आया है 3। अब इसको डिवाइड करना है 3 से, तो अमाउंट आ जाएगी 366.66। यह है आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बात आती है हमारा लास्ट और थर्ड पॉइंट है। इसमें कहा है मिडिल में, किसमें कहा है, जब मिड में होगा एवरी मंथ ड्राइंग, तो तब क्या कंडीशन बनेगी। तो मिड वाले में कंडीशन यही रहेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, टोटल अमाउंट वही है 10,000 मल्टीप्लाई रेट वही रहेगा 8%, और अगर मिड में है तो सीधा 6/12 करना है, और अपॉन में आ जाएगा इसमें 100। वही करना है, फिर 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो खत्म हुई, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 2 4 जा हो जाएगा 8। यहाँ से 100 और मल्टीप्लाई बचा हमारे पास 4, तो यहाँ से हमारी अमाउंट निकल के आएगी 400 रुपीज। तो ये निकल गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
तो तीनों कंडीशन आपको कॉन्सेप्ट वाइज पता लग गई होगी और तीनों को इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालना है। अगर क्वेश्चन में आपका पॉइंट कोई सा भी आता है, अगर मिड में बोला है तो मिड वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, एंड में बोला है तो एंड वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे, और अगर फर्स्ट में बोला है बिगिनिंग में तो बिगिनिंग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आप फिलहाल इसे उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार दिया गया है कि क्वेश्चन में है ए, बी और सी साझेदार हैं जो साझेदारी के लाभ और हानि को क्रम से 1/2 और 3/10 और 1/5 के अनुपात में स्थायी पूंजी पर 5% ब्याज और बी और सी प्रत्येक को 10,000 वार्षिक वेतन देने के पश्चात बांटते हैं। फिर अगली पॉइंट, स्थायी पूंजी ए की 1 लाख है, बी की 60,000 है, और चलो बच्चों लाइट की वजह से कुछ दिक्कत आ गई थी, ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। तो 1 लाख इसकी पूंजी है, बी की 60,000 है और सी की 40,000 है। 2020 और 2021 के वर्ष में ए ने 20,000 रुपये का आहरण किया और बी और सी ने अपने वेतन के अतिरिक्त 5,000 और 2,000 रुपये क्रम से आहरण किए। इसके बाद 31 मार्च 2021 को अंत में होने वाले वर्ष के लाभ हानि खाते को शुद्ध लाभ वो 90,000 है। निम्नलिखित व्ययों की व्यवस्था करने से पहले पूंजी पर ब्याज और साझेदारों का जो वेतन है 1 अप्रैल 2020 को साझेदारों के चालू खातों का जो शेष है वो 9,000, बी का है 3,000 और सी का है 2,000। ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। चालू खाते या आहरण पर ब्याज नहीं लगाया जाता, सीधी सी बात कही है। और साझेदारी संलेख के अनुसार लाभ का वितरण करके 31 मार्च 2021 को साझेदारों के पूंजी और चालू खाते दिखाने हैं। और आपको क्या बनाना है इसका, सबसे पहले हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाना है हमें, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ऊपर ले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फॉर्मेट है P&L एप्रोप्रिएशन का। ठीक है ना, यहां से ये बन जाएगा पर्टिकुलर, पहला कॉलम पर्टिकुलर का होगा, दूसरा कॉलम अमाउंट होगा, फिर पर्टिकुलर होगा, और इसके बाद फिर अमाउंट का होगा। ये अमाउंट क्रेडिट होगी, ये अमाउंट होगी आपकी डेबिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का आप लोगों को पता ही है क्योंकि आप इसे पहले से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार था, वही है, ए बी सी 3 पार्टनर हो गए और रेशो दे दिया, 9% पूंजी पर ब्याज भी दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इनकी कैपिटल कितनी है। तो पूंजी, ए की पूंजी 1 लाख है, बी की पूंजी 60,000 है और सी की पूंजी 40,000 है। तो सबसे पहले ए की पूंजी का कैपिटल निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, तो ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी सबसे पहले 1 लाख, और 1 लाख का इंटरेस्ट रेट है 5%, तो 5/100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मल्टीप्लाई करें कितना आया 5,000। तो यहाँ से ए की कैपिटल आई, तो हम लिख सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल, तीनों की कैपिटल अलग अलग है। तो ए की कैपिटल कितनी आई है 5,000, वो हमने यहाँ लिख ली।
इसी प्रकार से बी की कैपिटल है 60,000, तो 60,000 बी की है, तो यहाँ से बी का निकालना है आपको 5,000, 5/100, तो बी के आगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये आ गई आपकी 60,000, ये आ गई आपकी 300, 6,40,000। 60,000 दी हुई है ना, और 5% 5/100 300 बैठेगी, कितनी आएगी बेटे? 6 लाख कर लो इसे, ये 6 लाख है। 60,000 की जगह 6 लाख करिए, 300, 1 मिनट। तो बच्चों वही है, 60,000 का 300 आ जाएगा। इसी तरह सी की कैपिटल निकालेंगे, सी ले 40,000 सी की है, तो 40,000 मल्टीप्लाई 5/100, तो 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो हट गई, और इसका आ जाएगा 5 चौक 20, तो कितना आया 2,000। यहाँ पे कितना है 5 छंग 30, इसका कितना आया 3,000। तो चलिए बी की कैपिटल है 3,000 इंटरेस्ट, और सी पे भी कितना आया है 5 चौक 20, यानी कि 2,000 इसकी इंटरेस्ट कैपिटल। टोटल कितना आया 5 और 3 8, टोटल आ गया 10,000। क्लियर है? इसके बाद फिर क्वेश्चन में कहा है, पढ़ लेंगे दोबारा से बड़ा करके, कि इसने कहा है कि वर्ष 2021 और ए ने 20,000 रुपये आहरण किया, वो इससे कोई मतलब नहीं है, और वेतन इससे कोई मतलब नहीं है। फिर 31 मार्च 2021 को अंत में होने वाले वर्ष के लाभ हानि खाता शुद्ध लाभ कितना है 90,000 है, तो हमें लिखना है बाय शुद्ध लाभ का है तो नेट प्रॉफिट 90,000, और उसके बाद फिर इसने कहा है कि वेतन बी और सी प्रत्येक को 10,000 वार्षिक वेतन भी मिल रहा है, तो वेतन लेंगे बी और सी केवल, तो टू सैलरी, बी की सैलरी कितना मिल रहा है बी को, दोनों को 10,000 मिल रहा है, यानी कि बी को भी और सी को भी, तो 10,000 इसका है और 10,000 ही सी को सैलरी है, दोनों का टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 20,000। ठीक है, इसके बाद और क्या आएगा, इसके बाद इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा। क्या नहीं करना है, उसका टोटल करना है यहाँ पे, तो टोटल कर देंगे ऐसे, तो यहाँ से टोटल कर लीजिए, दोनों साइड का टोटल करना है, जिस साइड का टोटल भी ज्यादा होगा वो दोनों साइड आपको लिखना पड़ेगा। तो टोटल हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, वो आपको दिख रहा होगा 90,000, इधर से भी कितना है 90,000। अब जो 90,000 आया है उसमें से 20 और 10 ये दोनों को माइनस करना है, तो हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, जब हम 90,000 में से 90,000 में से 10 ये और 20,000 30,000 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस बच कर आएगा 60,000। अब 60,000 को उनका रेशो दिया गया है, उस रेशो में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले किसका 60,000, तो सबसे पहले निकालना है हमें ए का, तो ए का प्रॉफिट कितना आएगा 60 और मल्टीप्लाई 1/2, तो इसका कितना है 2 तिया 6, तो 30,000 आया ए का प्रॉफिट, तो ए का कितना आया 30,000। इसके बाद निकालना है बी का प्रॉफिट, और बी का प्रॉफिट वही है 60,000 और मल्टीप्लाई 3/10, तो 2 जीरो से 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटी, और 3 छंग 18, इसका कितना है 18,000, 18 कितना आया 18,000, केवल 1 जीरो कटेगी। इसके बाद फिर आया 1/5 सी का, तो सी का जब 1/5 है तो 60,000 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 ही कम 5, एक इधर है 5 दूनी 10, तो कितना है 12,000। तो यहाँ से तीनों का प्रॉफिट जो आया है वो यहाँ लिख सकते हैं आप, टू प्रॉफिट ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट, तो ए की कैपिटल, बी की कैपिटल प्रॉफिट और सी का कैपिटल प्रॉफिट,
इसका कितना है, इसका है 30, इसका 18 और सी का है 12,000। तो टोटल हमारे पास में निकल कर आया है 60,000। तो यहाँ से ये था हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो इस चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है वो करा दिया। अब सेकंड आया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको कैसे निकाला जाता है वो भी बता दिया था। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था और फर्स्ट क्वेश्चन में ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है, उसके बाद सैलरी कैसे दी जाती है, उसके बाद उनका प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है और उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ये भी इस क्वेश्चन के अंदर शो किया गया है। तो ये फॉर्मेट है और यही क्वेश्चन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट इसने कहा था कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। तो फिलहाल आप इसे उतार लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसे साफ कर आपको नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड स्टेप है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट यानी कि पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, तीनों के कॉलम अलग हो गए डेबिट साइड के। ऐसे ही क्रेडिट साइड के तीनों पार्टनर के टोटल वो अलग हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बताया गया था, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। आपको सामने नजर क्वेश्चन आ रहा होगा आपके सामने, तो देखिए इसमें कहा था कि तीनों की जो करंट अकाउंट है 1 अप्रैल 2020 को साझेदारों के चालू खाते का जो शेष था, ए का है 9,000, कितना है, ए का कितना है 9,000। तो यहां से हमने करा, यानी कि इसे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो बीडी में ए का टोटल है 9,000 तो लिखेंगे 9,000, बी का है 3,000 और उसके बाद सी का है 2,000, ठीक है। फिर उसके बाद में जो भी हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था वो भी बाय साइड में लिखा जाएगा। तो इसे भी लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी आपने P&L एप्रोप्रिएशन में अमाउंट लिखी थी वो जो कि तो आएगी, तो कितनी आएगी, 1,00,000 का 5% था तो 5,000 कैपिटल के इसमें आए, 5 अंक 30, 3,000 इसके आए और 5 चौक 20, 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इधर आए। इसके बाद दोनों को सैलरी भी दी गई थी। किसको सैलरी दी गई थी, बी और सी ने वेतन मिला था और वेतन था उनका 10,000 रुपये प्रत्येक को, तो बाय सैलरी वो इधर आ जाएगी। 10,000 इसकी सैलरी थी और 10,000 सॉरी ए की सैलरी नहीं थी, बी और सी की थी, तो बी और सी कॉलम में आएगी केवल, ए में कर देंगे डैश। फिर उसके बाद पारी आती है बी और सी, यानी कि 2020 और 21 में ए ने 20,000 रुपये का आहरण किया। तो जब आहरण किया तो यहां लिखेंगे टू ड्राइंग, ए ने किया 20,000 का और बी और सी ने अपने वेतन के अतिरिक्त 5,000 रुपये आहरण किए। 5 बी ने किए और 2 किए सी ने। चलिए इसके बाद बाई साइड में जो आपका P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आया था वो लिखा जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी उसका बैलेंस था उसको ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले कितना प्रॉफिट आया था ए का वो देख लेंगे। यहां से ए का प्रॉफिट कितना था भाई, 30,000, 18,000 और 12,000।
तो 30,000, 18,000 और 12,000। 30,000 था ए का, तो ए के कॉलम में लिखा जाएगा प्रॉफिट। बी का था 18,000, वो इसके कॉलम में लिखा जाएगा। और सी का था 12,000, वो सी के कॉलम में लिखा जाएगा। ये प्रॉफिट आ गया इनका। इसके बाद क्वेश्चन में और क्या दिया गया है? इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया गया, केवल इतना ही दिया गया था। ठीक है, अब आया हमारे पास में, उन्होंने ये भी कहा था कि सैलरी, वेतन भी निकाला, क्योंकि वेतन भी बी और सी ने कितना करा है? 10,000। तो थ्रू सैलरी इन्होंने 10,000 रुपए इसने निकाले बी ने, और 10,000 रुपए सी ने निकाले। ठीक है, यहां से सवाल आपका कंप्लीट होता है। जो करंट अकाउंट का बैलेंस था वो हमने बाय साइड में लिख दिया, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी लिख दिया, बाय सैलरी वो भी लिख दी, और बाय पी एंड एल ऑपरेशन जो प्रॉफिट आता है वो भी बाय साइड में लिख दिया। इधर जो उन्होंने ड्रॉइंग किया 20,000, 5,000 और 2,000, और वेतन के भी निकाले बी और सी ने, तो वो भी उनके पुट अप कर दिए। ठीक है, सब चीज आपकी एक्यूरेट डल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है? केवल और केवल बैलेंस निकालना है, कितना बैलेंस रहेगा। तो टोटल कर लेंगे। तो सबसे पहले टोटल करेंगे सी साइड का। तो सी का टोटल जो आएगा वो है 2,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 और प्लस 12,000। तो हमारा टोटल आया है कितना? 26,000। तो यहां पे टोटल लिख देंगे 26,000। अब इसका टोटल कितना है? 3,000, 3 और 3 6, 6 और 10 16, 16 और 18 कितने हो गए? इसे जोड़ लेंगे, 16,000 और प्लस 18,000। तो हमारे पास में टोटल निकल गया 34,000। तो बी का टोटल निकल कर आया है 34,000। अब बारी आती है ए की। ए का टोटल कितना? 9 और 5 14 है, 14 और 10 कितने हो जाएंगे? 44। 44,000 आया ए का टोटल। यह जो टोटल ज्यादा होगा वो दोनों साइड लिखा जाएगा, सीधी सी बात है। तो सी का टोटल कितना है हमारे पास? 26,000। उसके बाद बी का टोटल है 34,000, और ए का जो टोटल है वो है 44,000। अब हमें निकालना है केवल और केवल बैलेंस। तो 44 में से 20 गए तो कितने बचेंगे? इसे बोलते हैं टू बैलेंस सीडी। और 44 में से 20 चले गए तो बचेंगे 24,000। ऐसे 34,000 में से 15,000 गए, 34 माइनस 15, यहां पे रह जाएंगे 19,000। इसके बाद 26,000 में से 12,000 गए तो बचेंगे यहाँ पे 14,000। ठीक है, तो यहां से आपका पार्टनर्स कैपिटल हो गया कंप्लीट। पार्टनर्स करंट अकाउंट ये हो चुका है आपका कंप्लीट। एक अकाउंट और पूछा था उसने, उसने पूछा था कि साझेदारों का पूंजी खाता भी बनाना है। चालू खाता ये आपके सामने बन गया। आप सेकंड बनाना है हमें साझेदारों का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो चलो बच्चों बनाते हैं। नेक्स्ट है साझेदारी के पूंजी खाते। तो कैसे बनाए जाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इनकी फिक्स कैपिटल कितनी दी हुई है। स्थायी पूंजी, ए की पूंजी दी गई है 1,00,000, बी की पूंजी है 60,000 और सी की पूंजी है 40,000। तो इस केवल इस अकाउंट में, ये कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो आएगी, और उसे बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी। 1,00,000 की पूंजी इसकी है तो 1,00,000 अमाउंट, 60 इसकी है तो 60 इसकी आ गई, और 40 इसकी है तो 40 की 40 इसकी। टोटल कर देंगे, केवल और केवल अमाउंट यही आनी है इसके अंदर, और कोई अमाउंट नहीं आएगी। 1,60,000
और 40,000। ठीक है ना। तो यहां से इनका टोटल कंप्लीट हो गया। यहां हमारे पास में केवल केवल बैलेंस बचेगा टू बैलेंस सीडी। यहाँ बैलेंस सीडी बचेगा 1,00,000। ये एक फिक्स कैपिटल अकाउंट है, ध्यान रखना, और इसके अंदर केवल और केवल कैपिटल ही आएगी और इसके अंदर कोई अमाउंट नहीं होगी, नहीं आएगी। ठीक है। तो यहाँ से आपका ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, यहाँ से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। तीनों चीज आपके पास P&L एप्रोप्रिएशन बनाया गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया गया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया गया। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको उतारना और इसको वीडियो को बार बार देखना है, जिससे आपको सभी फॉर्मेट अच्छी तरीके से याद आ जाए और किस फॉर्मेट में कितने कॉलम बनते हैं वो भी आपको पता लग जाए। ठीक है। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड स्टेप के साथ। ठीक है, इसे भी उतार लीजिए आप। चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन ये वाला है आपका, इस प्रकार है। देखिए, मनीष और गिरीश के साझेदार समझौता में व्यवस्था की गई कि लाभ को बराबर बराबर बांटा जाएगा। मनीष को 400 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। गिरीश जो विक्रय विभाग का प्रबंध करते हैं, मनीष को वेतन देने के पश्चात शुद्ध लाभ के 10% के बराबर कमीशन दिया जाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, साझेदारों की अचल पूंजी पर 10% ब्याज, 7% ब्याज दिया जाएगा और साझेदारों के वार्षिक आहरण पर 5% ब्याज काटा जाएगा। मनीष और गिरीश की अचल पूंजी क्रम से 1,00,000 रुपए है और 80,000 है और उनके वार्षिक आहरण क्रम से 16,000 और 14,000 थे। 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ की राशि 40,000 थी। फर्म का लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लाभ हानि विनियोजन खाता, इससे पहले में हमने अभी बनाया था तो उसी कंडीशन में बनाना है, बिल्कुल सेम। तो ऊपर लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये बच्चों है फॉर्मेट P&L एप्रोप्रिएशन का। यहाँ से 4 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अमाउंट, इसे बोलते हैं क्रेडिट साइड। फिर पर्टिकुलर आता है, फिर यहाँ पे आता है अमाउंट, ये डेबिट, और फिर पर्टिकुलर। क्वेश्चन पढ़ ही लिया था। अब क्वेश्चन को सबसे पहले दिया गया है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर है, क्या क्या नाम है ये देख लेते हैं। मनीष और गिरीश, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मनीष का कितना है और गिरीश का कितना है, ये निकालते हैं पहले। ठीक है, चलिए। तो इन्होंने कहा है कि अचल पूंजी मनीष की है 1,00,000, तो मनीष का 1,00,000 है और 1,00,000 का पूंजी पर, अचल पूंजी पर 7% का ब्याज है, 7/100। तो 2 से 2 जीरो यहाँ कट गई, तो टोटल अमाउंट है 7,000। इसी तरह ग्रीस की पूंजी है 80,000, तो यहाँ पे ग्रीस की पूंजी 80,000 है। 80,000 का 7%, यहाँ से 2 जीरो से फिर 2 जीरो और 7 अटे होते हैं 56, तो यहाँ पे बचा 5600। तो दोनों की जो कैपिटल आई है, मनीष की कैपिटल है 7,000, ये आ गई, और ग्रीस की जो कैपिटल है वो है 5600। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 12,600। ठीक है। नेक्स्ट,
इसने कहा है कि आहरण पर भी ब्याज है। इस बार किस पर ब्याज है? आहरण पर भी ब्याज है। तो आहरण कितने का क्या है? 16,000 और 14,000 का। तो जब हम आहरण निकालेंगे तो आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन भी ऐसे ही करनी है, यानी कि मनीष का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ड्राइंग की वैल्यू है 16,000 और ड्राइंग का रेट है 5%। तो 5/100, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, 16 पंजे 80, तो इसका आया 800। उसके बाद ग्रीस आता है और ग्रीस का जो है 14,000 है और 14,000 का 5% बैठेगा, जीरो से 2 जीरो कटी और 14 पंजे होते हैं 70। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 700 और 800। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं यहाँ। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट निकलता है, कितना है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, तो पहले इसे लिख लेंगे। उसके बाद आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मनीष की कितनी है और ग्रीस की कितनी है ये लिखनी है। तो मनीष की और ग्रीस की, मनीष की है 800, ग्रीस की है 700, टोटल हो गए 1500। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आगे क्या कहा है? लाभ बराबर बांटेंगे। मनीष को 400 रुपये वहां प्रति माह वेतन भी दिया जाता है, तो मनीष का वेतन लेंगे टू मनीष सैलरी। तो मनीष की जो सैलरी हो गई है वो 400 रुपये प्रति माह है, तो 400 मल्टीप्लाई 12, तो 12 चौक कितने होते हैं? 48, तो 48, यानी कि 4,800 रुपये साल का इसका सैलरी हो गई। फिर ग्रीस है, ग्रीस को विक्रय विभाग का प्रबंध करते हैं और मनीष को वेतन देने के पश्चात 10% के बराबर कमीशन भी दिया जाएगा। अब कमीशन निकालो, ग्रीस का कितना बैठेगा? तो कमीशन ग्रीस का कितना आएगा? देखिए यहाँ पे ग्रीस का जो कमीशन है वो इस तरह से आएगा। टोटल प्रॉफिट था 40,000 माइनस वेतन कितना आया उसका? 4800, माइनस 4800 घटाएं, 4800 घटेंगे। हमारे पास में बैलेंस कितना बचकर आया? 0 0, 10 में से 8 गए 2, फिर यहाँ 9 में से 4 गए 5 और यहाँ रह गए 35,200। कितना बचे? 35,200। अब 35,200 का 10% निकाल देंगे। तो जब इसका 10% निकालेंगे कमीशन का, तो ये आ गया हमारे पास में 3520 रुपये। तो ग्रीस का कमीशन कितना आया है? टू ग्रीस कमीशन 3520 रुपये। यहाँ पे इसके अलावा और इसमें सब अमाउंट डाल दी गई है। केवल क्या करना है? केवल और केवल आपको आंसर निकालना है इसका, बस टोटल कर लेंगे दोनों साइड का, दोनों साइड का टोटल करेंगे। चलिए टोटल कर लेते हैं। 40,000 और एक 1500, टोटल हो गए 41,500। टोटल क्रेडिट साइड का ही ज्यादा है, वही लिखना पड़ेगा 41,500। अब 41,500 में से 41,500 माइनस 3520 माइनस 4800 और माइनस 12,600, तो हमारे पास में जो टोटल प्रॉफिट आया है वो आया है 20,580 रुपये। कितना आया है? 20,580, यानी कि 20,580। अब इस 20,580 को हमें डिवाइड करना है। उसने कहा है कि इक्वल इक्वल करना है। क्या करना है? हमें इक्वल इक्वल डालना है। तो कितना आ जाएगा? 20,580 इक्वल इक्वल 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ जाएगा, फिर 0, फिर 2 दूनी 4, 2 नीम 18, यानी कि 10,290 रुपये एक व्यक्ति के इससे मैं तो टू प्रॉफिट
मनीष का प्रॉफिट 10,290 और गिरीश का प्रॉफिट भी आएगा 10,290, क्योंकि प्रॉफिट उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट जो है वो कितना बांटना है, इक्वल इक्वल बांटना था। प्रॉफिट कितना बांटना था, इक्वल इक्वल, इसलिए हमें इसको इक्वल करना पड़ा। और टोटल हमारा अमाउंट आएगा 20,580। तो यहां से ये था इसका सेकंड टॉपिक। जब कमीशन भी पूछ लेता है, शुद्ध लाभ के 10% के बराबर कमीशन देना है गिरीश को, या मनीष के वेतन देने के पश्चात करना है। तो जो भी कैलकुलेशन आपके सामने की गई है कि शुद्ध लाभ कैसे निकला जाएगा कमीशन पर, फिर प्रति माह का वेतन दिया गया, अगर वार्षिक वेतन हो तो वार्षिक वेतन में मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर मंथली वेतन दिया गया तो 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकल कर आता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका फंडामेंटल पार्टनर्स कैपिटल का फंडामेंटल जो टॉपिक था स्टार्टिंग का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें एक टॉपिक बचता है, कौन सा, गारंटी वाला, साझेदारी की गारंटी। यानी कि एक उसमें क्या होता है कि अगर दो पार्टनर है, तो मतलब 3 पार्टनर है, 3 में से एक व्यक्ति को ये दोनों पार्टनर ये गारंटी देते हैं, या एक पार्टनर ये गारंटी देगा कि हमारी फर्म चलेगी, अगर फर्म में प्रॉफिट होगा तो एक फिक्स हिस्सा आपको दिया जाएगा। यानी कि अगर उसका फिक्स हिस्सा 10,000 है तो वो आपको दिया जाएगा, उससे कम नहीं दिया जाएगा। तो गारंटी देता है एक पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स को। तो उसमें काफी डिटेल से पढ़ाया जाएगा और उसके क्वेश्चन भी किए जाएंगे, उसको भी देखना ना भूले अपनी नेक्स्ट वीडियो को। फिलहाल आज में इतना ही खत्म, चैप्टर बिल्कुल लगभग समाप्त होने वाला, बस एक टॉपिक और बच रहा है इसका। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको पूरा करना है और इसको आप उतार लीजिए फिलहाल। ठीक है, चलिए।